कक्षा 10वीं के भैया बहन आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं, एक नया एग्जाम्पल दिया जाता है, इसको समझाया जाता है, फिर इस पर आधारित आपको प्रश्न होमवर्क में दिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण में देखें, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। हल। मान लेते हैं, चूंकि एक बिंदु ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो माना बिंदु P x, y बिंदुओं A जिसका निर्देशांक 7, 1 दिया गया क्वेश्चन में, और B 3, 5 से समदूरस्थ है, ऐसा मान लिया गया बिंदु P। तो उसको थोड़ा फिगर में भी हमने दिखा दिया, P लिख दिया और इसका x, y निर्देशांक लिख दिया और इधर A इधर B ले लिया बिंदु, इधर B कर दिया गया, इसे B कर दिया गया, इसका नाम B हो गया। अब देखें, PA और PB ये दोनों संकेत में दिखा दिए कि हाँ बराबर है, मान लो बराबर ऐसे दिखा दिए। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए PA बराबर PB, भाई बोल ही रहा है कि P से A और P से B की दूरी बराबर है, हमने PA बराबर PB लिख दिया, वही प्रश्नानुसार। अब हम सोच रहे हैं कि इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। चूंकि दूरी के सूत्र में जो है PA दूरी है, PA स्क्वायर करने से करड़ी नहीं लगाना पड़ेगा, करड़ी का जो अंडर रूट में रहता है मान, वो करड़ी हट गई। तो ये सूत्र बन गया आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र है। अब इसमें जो अंडर रूट था वो चूंकि यहाँ स्क्वायर लग गया है, इस नाते करड़ी हट गई, हमने दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया था। वही सूत्र इधर भी लिख दिया, ऐसे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर देखें, अब यहाँ से मान देख करके देखिए, x1 माइनस x2 माने PA लिखा गया है, तो x में से 7 घटाया गया, x माइनस 7 और प्लस फिर y में से 1 घटाया गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ इधर PB के लिए है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये सरल हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आया है। अब इस आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल हो जाएंगी। जैसे आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, वैसे y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ उतार ली गई हैं, दोनों पक्षों में समान मान है, इस नाते वो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम लोग, जैसे ऋण 14x है, उतर गया, ऋण 2y उतर गया, ऐसे 49 और धन 1 दोनों मिलकर 50 हो गए, धन 50। उधर से ऋण 6x हो गया और ऋण 10y हो गया 25 और धन 9, ये हो गया धन 34। ये सरल होता गया, x वाला सब एक तरफ पक्षांतर कर लाए हम, ऋण 14x था तो ऋण 6x था, इधर देखो ये इधर आया, धन 6x हो गया माइनस 2y, इधर से आ गया माइनस 10y प्लस 10y हो गया 50 माइनस 34 इक्वल टू 0। फिर देखें, सरल करेंगे हम, ऋण 14x में से धन 6x है, ऋण 8x हो गया, फिर से 2y ऋण 2y धन 10y धन 8y, 50 में से 34 निकल गए, से 16 हो गया, सरल होते आ गया। फिर हम लोगों ने 8 का दोनों पक्षों में भाग दे दिया, देखा कि 8 से पूरा सरल हो सकता है, तो 8 से कट गया माइनस x प्लस y, फिर 8 दूनी 16, 2 आ गया, इतना आ गया। फिर देखा गया कि ऋण 1 का गुणा कर दिया, शुरुआत का ऋण हट जाए, ऋण 1 का गुणा करने से हो जाएगा प्लस हो गया ये x माइनस वाई, इस चिन्ह बदल गया माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर सरल करके x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। अब हम इस पर एक क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको SW में, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और ऋण 3, 4 से समदूरस्थ हों। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आपको हल कराया गया है, उसी तरह का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप ठीक इसी तरह से हल करेंगे। और आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हम लोग अभ्यास में लाते हैं और उस पर भी एक होमवर्क मिलता है, तो क्वेश्चन हमारे लिए तैयारी में आ जाएगा। चलें देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। उदाहरण देखेंगे, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि
जो बिंदुओं ए 6,5 और बी जो है ऋण 4,3 से समदूरस्थ हो। ठीक, बी जो है ऋण 4,3 से समदूरस्थ हो। तो क्वेश्चन फिर देख लें। वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी ऋण 4,3 से समदूरस्थ हो। तो मान लेते हैं वाई एच पर कोई बिंदु मानते हैं तो वाई एच पर स्थित है, तो इसका मतलब उसका यक्स निर्देशांक शून्य रहा होगा, इसलिए यहाँ 0, मान लिया गया। यहाँ संकेत में लिख दिया मैंने कि वाई एच पर कोई भी बिंदु मानना होता तो उसका यक्स निर्देशांक 0 ही रहेगा वाई एच पर। तो 0 और दूसरा एक हम लोगों ने चर वाई मान लिया, इस तरह से मान लिया, संकेत में दिखा दिया कि वाई एच पर सिद्ध बिंदु का वाई निर्देशांक, वाई एच पर बिंदु का जो है यक्स, वाई एच पर बिंदु का यक्स निर्देशांक शून्य होता है। वाई एच पर स्थित बिंदु का यक्स निर्देशांक शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 0 रखा है। अब देखिए थोड़ा सा चित्र बना दिए, समझ में आसानी से आवे। पी बिंदु रखा गया, उसका 0, लिख दिया, क्योंकि पी बिंदु वाई एच पर है ऐसा माना गया है। ए इधर लिख दिए, बी इधर लिख दिए। अब ऐसे दूरी दिखा दिए और संकेत लगा दिए कि हाँ बराबर है दोनों, पी ए और पी बी दूरियां बराबर, ऐसा क्वेश्चन बोला है। हम लोगों ने फिर वैसे लिखा पी ए बराबर पी बी, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने देखो दूरी का सूत्र लिख दिया, रूट हट गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग गया, जान लो काड़ी हट गई, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी वैसे लिख दिए। अब दूरी यही है, बिंदु दिए गए, यहीं से देख करके मान भरे जाएंगे। जिससे आगे x1 - x2, तो x1 देख लेना 0 - 6 इसका होल स्क्वायर, फिर y1 y - 5 होल स्क्वायर बराबर, फिर इधर से हो गया x 0 - 0 + 4, देखिए 0 + 4 हो गया, और उधर से हो गया y - 3 होल स्क्वायर हो गया। फिर इधर 0 - 6 का है, -6 बनेगा स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हो गया, धन 25 हो गया, और ऋण दोनों के गुणनफल का दूना 2ab 2 गुणे वाई गुणे 5 माने ऋण 10y हो गया। ऐसे इधर भी है 0 धन 4 का होल स्क्वायर माने 16 बन गया, और धन वाई स्क्वायर धन 9 बाई 3 का वर्ग 9 हो गया, और दोनों के गुणनफल का दूना वो भी माइनस में, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र में लगेगा, ये 3 पद बनेगा इसका, वाई स्क्वायर धन 9 ऋण 6y। फिर हम लोगों ने देखा इसका 36 हो गया, देखिए ऋण के बाद धन हो जाता है, और वाई स्क्वायर दोनों ओर था कैंसिल हो गया ऐसे, ऋण 10y और धन 6y, इधर से जो आपका ऋण 6y था इधर पक्षांतर होने पर धन 6y हो गया, और 16 9 25 हो गया, 16 और ये 9 25 बन गया, और इधर से 25 का पक्षांतर हो -25 हो गया। देखो फिर 0 25 में से 25 निकल गया, 0 आ गया, और इधर का जो धन 36 था ये उधर जाकर माइनस हो रहा है, देखिए इधर है, इधर 0 - 36 आ गया, और ऋण 10y धन 6y, सरल होने पर आ गया ऋण 4y, ऋण 4y बराबर ऋण 36। देखा गया इसमें कि ये 4y है, माइनस माइनस दोनों ओर है, ऋण 1 का दोनों ओर गुणा करने पे चिन्ह धन बन गया, बदल गया चिन्ह। फिर 4y = 36, तो y = 36/4 माने 36/4, 4 9 36, 9 आ गया y का मान। तो इस तरह से हम लोगों ने y का मान निकाला, तो अभिष्ट बिंदु हमारा आ गया 0,9, ये आंसर हो गया। इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं होमवर्क के लिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, और ऋण 2, से समदूरस्थ हैं, ऐसे बताया जा रहा है, समदूरस्थ बिंदु दिए गए हैं। तो इसमें एक चीज देखें कि वह बिंदु आपका वाई पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका वाई निर्देशांक 0 माना जाएगा, इसको x, 0 करके मान के लगाएंगे। आप लिखेंगे माना अभिष्ट बिंदु x, 0, चूंकि वाई निर्देशांक 0 करेंगे, बाकी ए बी ऐसे रख करके ए बी आप इसी तरह लिख देंगे, लेकिन यहाँ केवल ये हो जाएगा अभिष्ट बिंदु में, यहाँ x, 0 मान लेंगे, x, 0 वाई निर्देशांक 0 लिख देंगे, क्योंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, इसका उल्टा है। तो आप इस तरह होमवर्क में करें, बाकी अगला सवाल आपको अलग ढंग का मिलता रहेगा, फिर उसको होमवर्क दिया जाता रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।